आज नहीं तो कल जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत की मौत का खुलासा होगा। और जब खुलासा होगा तो जितने आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे भी होंगे, चाहे वो मर्डर हो, और अगर वो सुसाइड था जिसको बढ़ावा दिया गया तो भी वो आरोपी उतने ही हैं जितने की मर्डर के लिए होते हैं, तो भी उन लोगों से सवाल जवाब भी किया जाएगा और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के तमाम फैंस और तमाम वो लोग जो इस मुहिम में हम सबके साथ है, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है और आप लोगों का समर्थन तब तक करती रहेगी जब तक कि सुशांत सिंह राजपूत और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। हमें डरना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना है और जल्द ही न्याय भी मिलेगा और जल्द ही आरोपी कानून की सलाखों के पीछे भी होंगे। सीबीआई के नए डायरेक्टर सुबोध जायसवाल जैसे ही बने हैं और नया एक्शन ये हो गया है कि अब सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया गया है एनसीबी की तरफ से। देखिए, ये तो मैं कहूँगी आज की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि नहीं तो अगर ये गिरफ्तारी नहीं होंगी, अगर झूठ का जो पर्दाफाश नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि लोग और डरेंगे। क्योंकि जैसे कि हम पहले बात करा करते थे शेरिन, हमें वो दौरान वो समय भूलना नहीं चाहिए जब हमें ये लगता था कि कोई भी आम व्यक्ति अगर बॉलीवुड में जाकर काम करेगा ना तो उसको दरकिनार कर दिया जाएगा। और दरकिनार करने के लिए ये भी हो सकता है कि साजिश और षड्यंत्र के अलावा उसकी हत्या कर दी जाए, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। तो यह बहुत ज़रूरी है कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर सीबीआई कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन जैसे दरिंदों पर करे और जल्द से जल्द इनसे सवाल पूछे और जवाब जनता जो मांग रही है इतने साल से वो जवाब जनता को मिले, ताकि कुछ ना कुछ तो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर भी आए कि कल को हमारा बच्चा होगा, हमारे भाई बंधु होंगे, हमारा कोई मित्र होगा, अगर वो जाना चाहेगा बॉलीवुड में तो हम उसको मना नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये पता होगा कि अब इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि ये दरिंदगी पर उतर आए। इस दरिंदगी से सिर्फ ये नज़र आता है कि नेपोटिज्म की जो नैया है ना वो पार लगा रखी इन्होंने कि अपना होगा, अपने रिकमेंडेशन से होगा, अपने घर का व्यक्ति होगा, अपना भाई बंधु, अपना मित्र होगा तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई बाहरी व्यक्ति अपने टैलेंट के बेसिस पर आकर इन लोगों की परकच्चे उड़ाएगा, वैसे ये लोग घबरा जाएंगे और घबराहट में इतना नीचे गिर जाएंगे, ये हमने सोचा नहीं था। मैम 11.5 महीने हो चुके हैं आज तक सुशांत सिंह राजपूत को, और शुरुआत से आप हमारे साथ इस मुद्दे पे शुरुआत से बात कर रहे हो। ये भी बात है कि जिस तरीके से बड़ा एक्शन जो लिया गया है एनसीबी की तरफ से, अब लोगों में एक उम्मीद जागी है कि सीबीआई और एनसीबी लगातार अपना काम कर रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है और ये उम्मीद तो मुझे लगता है कि पहले ही जाग जानी चाहिए थी, पर नहीं जागी क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने अपना काम नहीं करा। वहाँ की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने सिर्फ वो हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे, उन्होंने कोई काम नहीं करा। ये काम तो उनका था। मैं तो आज भी पूछती हूँ उद्धव ठाकरे से कि आप मुख्यमंत्री हैं एक ऐसे राज्य के जो दुनिया में, सिर्फ देश में नहीं दुनिया में मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी के नाम से मशहूर है, बम्बई वहाँ पर है, और उसके बावजूद आपसे जब जनता ने सवाल पूछा तो आपने जवाब नहीं दिया। आपने पर्दा डालने की कोशिश करी, आपने अपने पुलिसकर्मियों को बोला कि इसके ऊपर सही से जांच ना की जाए, आपने अपने बच्चों को, अपने जितने लोग हैं जो बॉलीवुड में आपके फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को बचाने की आपने कोशिश करी है, तो तभी हो जाना चाहिए था। मैं तो आज भी पूछना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार और सीबीआई को इंटरवीन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपकी पुलिस, क्या आपकी सरकार, क्या आपके नेता मंत्री इस चीज़ के लिए योग्य नहीं थे? और अगर नहीं थे तो माफ़ कीजिएगा, आज नहीं, आपको अभी के अभी रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप एक चीज़ में फेल नहीं हुए। चाहे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, आप उसमें भी फेल हुए, चाहे कोरोना से बचना हो उसमें भी आप फेल हुए। बम्बई में, महाराष्ट्र में किस प्रकार का हाहाकार मचा ये सभी को पता है। बड़े बुजुर्ग वैक्सीनेशन के लिए लाइन में लगे रहे, और ये मैं तब की बात कह रही हूँ जब 45 से ऊपर ही सबको वैक्सीनेशन लग रही थी, उसके बावजूद लोगों को अपने घर जाना पड़ रहा था, वहाँ पर लोग खड़े हुए थे, उसके बावजूद उन्हें वैक्सीनेशन नहीं मिल रही थी, आप उसमें फेल हुए। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की इज्जत, ये सब करने में भी आप फेल हुए। तो आज आप बताइए ना कि अगर आप मुख्यमंत्री तो क्या सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री, और अगर सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री चाहे हैं तो महाराष्ट्र को ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। हाँ, बॉलीवुड के मुख्यमंत्री अगर आप बनना चाहते हैं तो वो आपके हाथ में और बॉलीवुड वालों के हाथ में, लेकिन जनता आपको नहीं स्वीकार रही है। मैम, जिस तरीके से अब सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त की बात करें, हम अगर सिद्धार्थ पिठानी की बात करें, और जिस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी हुई है, तो उन तमाम लोगों का नंबर आने वाला है जो इस केस से बचने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये तो ज़रूरत है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो जितने आरोपी थे, जितने ये दरिंदे थे, ये बच के निकल जाएंगे। सिर्फ सिद्धार्थ क्यों, तमाम वो लोग दोबारा से वो केसेस दोबारा खुलने चाहिए और सही से जांच पड़ताल होनी चाहिए। आज वो लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जो है बिता रहे हैं, जबकि सुशांत सिंह राजपूत, उसकी तो हत्या ही कर दी गई। चाहे मर्डर हो, चाहे सुसाइड हो, चाहे एक सुसाइड को बढ़ावा देना हो, वो भी एक मर्डर के ही मैं कहूँगी ताल्लुकात हो जाते हैं, वो भी सिमिलर ही पोजीशन होगी। चाहे उस लड़के का परिवार हो, सब कहीं ना कहीं दर्द में है, दुखी हैं और परेशान हैं, और न जाने कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो लोग इसका षड्यंत्र का पार्ट थे,
जिन लोगों ने इसमें हाहाकार मचाया हुआ था कि हाँ अब बॉलीवुड में सिर्फ नेपोटिज्म चलेगा और बाहरी टैलेंट को हम आने नहीं देंगे, अंदर खाने, ये जो बातें चल रही थी वो लोग खुला घूम रहे हैं। आज फिर वही हो रहा है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सीबीआई और जो भारतीय सरकार है और एनसीबी जो इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है वो तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आम जनता ने भी बॉलीवुड को और महाराष्ट्र की सरकार को नकारना शुरू कर दिया। नहीं तो इतनी सारे फेलियर्स बॉलीवुड की मूवीज़ के एक साथ होना मुझे नहीं लगता कि आसान बात थी। मैम, तमाम तरीके की चीज़ें और बड़े बड़े खुलासे बॉलीवुड से हो रहे हैं और अभी तक बड़े जो अभी तक अगर हम जया बच्चन की भी बात करें, जिस तरीके से संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड की तरफ से सबसे बड़ा श्रेय जाता है टैक्स को लेकर, आज वो भी सामने नहीं आ रही है कि कितनी बड़ी कार्रवाई हो रही है और इन्हीं के बॉलीवुड में से और यहीं से तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी। जिस सुशांत सिंह राजपूत को ये हत्या को मर्डर बताने की कोशिश कर रहे थे, अब उसी को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए, पहली बात तो जया जी को और तमाम उन बॉलीवुड एक्टर्स जो लोग टैक्स पे करते हैं हिंदुस्तान की सरकार को, उन्हें ये बात को समझना चाहिए कि आप टैक्स अगर पे कर रहे हैं ना तो आप कोई इसमें हमें वो नहीं दे रहे हैं कि आप इसमें कोई किसी तरीके की वो कर रहे हो, प्रॉमिसिंग हेल्प कर रहे हो, या फिर अगर आपको लगता है कि आप कोई हम लोगों के ऊपर, सरकार के ऊपर एहसान कर रहे हो, तो नहीं, आप टैक्स दे रहे हैं क्योंकि वो एक संवैधानिक रूल है और वो वर्ल्ड वाइड रूल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में। तो इस बात को आपको बार बार दोहराना कि आप टैक्स पे कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी ओछी हरकत लगती है, क्योंकि टैक्स पे करना ये कानून का अधिकार है आपसे टैक्स लेना। उसी वजह से आप सड़कों पर चलते हैं, उसी वजह से जो जितने भी जो शौचालय बने हैं हिंदुस्तान में, जनता जो इस्तेमाल कर रही है वो होती है, जितने लोगों को मदद मिलती है, जो फ्री डिस्पेंसरीज, मेडिकेशंस चलती है, न जाने कितनी चीज़ें, एलपीजी होती है, सारी चीज़ें टैक्स के माध्यम से मिलती है। और आप भी उसी रोड पर चलते हैं जिस पर हम चलते हैं। तो अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो आपको भी देना। अब वो अलग है कि आप टैक्स स्लैब जो है आप हाईएस्ट स्लैब में आते हैं क्योंकि आपकी हाईएस्ट आय है। और जब हमें ये लगता था कि अगर आपकी हाईएस्ट आय है तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर मिजरेबली फेल हो गए। आपने अपनी जिम्मेदारी को समझा नहीं। जब जब लोगों को आपकी ज़रूरत थी, आपकी आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी, तब तब आप लोग फेल हुए। आप अपने निजी फ़ायदे के लिए बैठे रहे और जो लोग आपसे ज़रूरत मांगते रहे आप उनके बारे में कभी सोच नहीं पाए। मैम, अगर हम जनता की बात करें तो यहाँ पर सुबोध कुमार जायसवाल को लेकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं और उनका कहना है कि अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं कार्यभार संभाले हुए, सीबीआई का डायरेक्टर बने हुए सुबोध कुमार जायसवाल को, और उसके बाद ही इतना बड़ा एक्शन ले लिया गया है। मतलब लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है सीबीआई डायरेक्टर से। देखिए, बिल्कुल सही बात है, हम सभी को उम्मीद ये बड़ी है, क्योंकि अगर 2 दिन में इस प्रकार का एक्शन है तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत की मौत का खुलासा होगा। और जब खुलासा होगा तो जितने आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे भी होंगे, चाहे वो मर्डर हो, और अगर वो सुसाइड था जिसको बढ़ावा दिया गया तो भी वो आरोपी उतने ही हैं जितने कि मर्डर के लिए होते हैं, तो भी उन लोगों से सवाल जवाब भी किया जाएगा और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों है कि जो लोग सही हैं वो पीड़ित हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत का परिवार है वो पीड़ित है, और जितने लोग उस षड्यंत्र में इन्वॉल्व थे वो खुला घूम रहे हैं। तो ये आज नहीं तो कल होना ही था, पर ये बहुत अच्छी बात है और इससे उम्मीद जनता की बहुत जागी है। और पूरी दिल्ली क्या, महाराष्ट्र क्या, पूरे देश की जनता यही उम्मीद लगाकर बैठी है कि जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। क्योंकि सिर्फ आप और हम नहीं, तमाम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को निरंतर न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने दिन रात एक कर दी। मैं खुद इतनी बाइट्स के साथ साथ इतने सारे पैनल्स पे बैठकर डिस्कशंस करती हूँ जहाँ पर लोग पता नहीं कितनी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। तो इस मेहनत का फल मुझे लगता है जल्दी जनता को मिलेगा सीबीआई के माध्यम से। यहाँ पर ये भी बात है कि जनता को जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे बड़े सामने आ रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत के जो गुनहगार थे उनके करीब भी हम लोग पहुँचते जा रहे हैं, सीबीआई भी पहुँचती जा रही है। पर एक बड़ा झटका है उन मीडिया चैनल्स के लिए जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे और सुशांत सिंह राजपूत को ड्रगी तक कहने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक व्यक्ति के मरने के बाद आपको अपना फ़ायदा उठाना था, क्योंकि आपको अपने आप को बचाना था और उस व्यक्ति को बदनाम करना था। आपने झूठा आरोप लगा दिया कि ड्रग लेता है। मैं जानना चाहती हूँ, अगर वो व्यक्ति ड्रग लेता था तो आपने उसके मरने से पहले ये सवाल क्यों नहीं उठाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रग आप लेते थे और उससे ज़बरदस्ती कराते थे और आज जब आप लोग फंस गए तो आप सारा आरोप उस पर लगा रहे, क्योंकि उसका तो पक्ष रखने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो ये सारी गंदी और घिनौनी हरकतें जो बॉलीवुड में हुई हैं ना, इससे बॉलीवुड शर्मसार हो गया है। कहीं ना कहीं वो जनता को बताएं या ना बताएं, पर उन्हें भी मालूम है कि ये खोखली काम उन लोगों ने करे हैं। और आज नहीं तो कल जल्द से जल्द, जैसे ही हमारे पास सबूत आने लगेंगे, जैसे ही जनता तक सच पहुँचने लगेगा, मुझे लगता है पूरे बॉलीवुड का बहिष्कार होगा। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस चीज़ की मुहिम चलाई है और अब उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने वाली है। मुझे लगता है वहाँ से एक नई नींव रखी जाएगी बॉलीवुड की, और वो बॉलीवुड जो नेपोटिज्म का था, जो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बढ़ावा देता था और टैलेंट को भगाता था, उनके ऊपर कड़ा तमाचा होगा। मैम, सिद्धार्थ पिठानी से जब लास्ट ईयर पूछताछ की गई थी सीबीआई और एनसीबी की तरफ से, तो इस लड़के ने काफ़ी बार पूछताछ की गई पर चीज़ें निकल के ज़्यादा सामने नहीं आई थी, पर इस बार तो गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये उम्मीद लगाई
लगाई जा सकती है कि जब रिमांड में लिया जाएगा, गिरफ्तारी हो चुकी है, तो काफ़ी और चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं। क्योंकि जिस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत की घर में उनकी बॉडी मिली थी, तो पहला शख्स यही था सिद्धार्थ पिठानी, जिसने बॉडी को ऊपर से उतारा था और देखा था। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे कि हम लोग पहले भी इस बात की चर्चा करिए कि जब इन लोगों ने बॉडी को देख लिया, उसके बाद जब पोस्टमार्टम हो रहे तो क्यों कमरे के बाहर चक्कर काटे जा रहे थे, क्यों अस्पताल के बाहर आप लोग चक्कर काटे जा रहे थे। जैसे कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस को, बम्बई पुलिस को इस पर तो पहले ही सवाल कर लेने चाहिए थे, इसके बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, पर वो फेल हो गए क्योंकि उन लोगों के तो खुद के हाथ इसमें खून में रंगे हुए थे। तो आज जब ये सवाल दोबारा उठ रहा है कि जब उन्होंने ये काम करे तो क्यों पुलिस के पास वो पहले नहीं गए, क्यों उन्होंने पोस्टमार्टम के कमरे के बाहर वो चक्कर लगाते रहे, तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई इन सब चीज़ों के सवालों के जवाब जनता के सामने रखेगी और जो भी आरोपी है वो जल्द जल्द सलाखों के पीछे होगा। शुरुआत से, जैसा कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि हम शुरुआत से इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो क्या एक मैसेज देना चाहोगे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को, क्योंकि उनके लिए आज ये बड़ी खबर है कि सिद्धार्थ पिठानी जैसा लड़का जो अपने आप को करीबी दोस्त बताता सुशांत सिंह राजपूत का, आज उसी की गिरफ्तारी हुई है ड्रग्स मामले में और सुशांत सिंह मर्डर केस में। एज ऑलवेज मैं सुशांत सिंह राजपूत के तमाम फैंस और तमाम वो लोग जो इस मुहिम में हम सबके साथ है, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है और आप लोगों का समर्थन तब तक करती रहेगी जब तक कि सुशांत सिंह राजपूत और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। हमें डरना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना है और जल्द ही न्याय भी मिलेगा और जल्द ही आरोपी कानून की सलाखों के पीछे भी होंगे। धन्यवाद मैम।